हायर निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है तो क्या डायरेक्शन रह सकती है मार्केट की और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी होगी जहां पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि मार्केट अब गैप अप करते करते अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते ऊपर आ रहा है। आज भी मंडे था, गैप अप ही हुआ और ऊपर के साइड ही क्लोज दिया। एज पर एनालिसिस हमने डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट को अगर ये कंटिन्यू करना है ट्रेंड तो गैप अप देना पड़ेगा अच्छा खासा, या फिर एक बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी। तो मार्केट ने आज गैप अप दिया। एनालिसिस क्लियर था कि गैप अप देता है, सस्टेन करता है तो हम बुलिश जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने बुलिश ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट भी बनाया। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे यहाँ ट्रेड प्लान किया और इस मूव को रन किया है। लगभग इन टॉप के आसपास हम निकले थे, मैंने शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि एक नया यहाँ पे रूल आज से इम्प्लीमेंट कर दिया है एनएससी ने या फिर सेबी ने, कह सकते हो आप। कैश का मतलब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, उससे क्या होगा, जो लास्ट में क्या होता था जहाँ पे हमारी क्लोजिंग होती थी, आपने देखा कि कई बार हम देखते थे कि क्लोजिंग तो 570 हुई, लेकिन मार्केट क्लोज दिखता था आपको 30-40 पॉइंट ऊपर या नीचे जब आप डेली कैंडल ओपन करते थे, राइट। तो उसको रोकने के लिए नया एक रूल बनाया है। उस वजह से आज की अगर क्लोजिंग देखोगे आप, देखिए मुझे यहाँ पे लगभग दिखाई दे रही है 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर। जैसे हम पहले ये सिर्फ ओपनिंग में देखते थे कि गैप अप बड़ा या गैप डाउन होता था। तो ये क्या रूल है मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझाता हूँ, ठीक है। बट आप यहाँ पे पूरा वीडियो को देखिएगा। पहले मैं आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ आज का, जब आपको दिखेगा। देखिए इन लेवल्स के आसपास हम निकले और उसके बाद ये यहाँ पे रेंज बना दी, तो अच्छा हुआ प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। अगर रुकते तो पूरा दिन यहाँ पे निकल जाता। हाँ, एक यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि ऐसा ब्रेकआउट आए। एक ट्रेड प्लान करने वाला था मैं 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया तो ये ट्रेड तो बना नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेड बना, ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है, हाँ ये कैश का समझ लेते हैं पहले। ये मार्केट में नया रूल क्या आया है, कैश मतलब कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ठीक है। ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन मतलब आप इसमें समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ ऑक्शन होगा। जैसे पहले क्या होता था कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, आप देखते थे 330 को क्लोज होता था, राइट। आप बाद में देखते थे डेली कैंडल पे कि थोड़ा हमें ऊपर नीचे दिखता था, कभी कभी क्लोजिंग, कभी कभी फ्लैट दिखती थी। तो वो क्या होता था कि 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स का जो एवरेज होता था उस हिसाब से प्राइस को क्लोज किया जाता था। तो अब सेबी का कहना है कि उस वजह से कुछ बड़े प्लेयर्स लास्ट में बड़ी पोजीशंस करके थोड़ा मैनिपुलेट करते थे मार्केट को ऊपर या नीचे क्लोज करने के लिए, राइट। तो उन्होंने अब नया रूल क्या निकाला है, देखिए 3:15 को, ठीक है, 3:15 पे क्या होगा, कैश मार्केट क्लोज हो जाएगा। कैश मार्केट क्लोज होगा, सिर्फ एफएनओ कैश मतलब कैश मार्केट पूरा ही क्लोज होगा। और एफएनओ के जो कैश मार्केट है, एफएनओ के जो स्टॉक्स होंगे उनमें ऑक्शन होगा। कब से, 3:15 से लेके 3:35 तक, 20 मिनट तक उसमें ऑक्शन होगा। तो ऑक्शन में एग्जैक्टली होगा क्या, फिर ऑर्डर्स लगेगी और एक इक्विलिब्रियम प्राइस तय की जाएगी। मार्केट रुक जाएगा 3:15 को, देखिए आज मार्केट यहाँ रुका तो वैसे रुक जाएगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जो होता है यहाँ पे ऑक्शन होगा। ऑक्शन में 3:35 तक मतलब 3:15 से 3:35 तक एक प्राइस डिसाइड की जाएगी। ऑक्शन में कुछ आप ऑर्डर्स लगाओगे, कुछ और लोग ऑर्डर लगाएंगे, जो भी एक इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। मान लो यहाँ पे निफ्टी हुआ आज 24,560 के पास, 3:15 को क्लोज, राइट। अब ऑक्शंस हुए निफ्टी के, जो भी स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, उनमें ऑक्शंस हुए और उसमें एक प्राइस डिसाइड की गई उन मतलब स्टॉक्स में हुए, ठीक है। तो वो स्टॉक्स जहाँ पे भी, अब यहाँ पे स्टॉक्स का ही मिला के निफ्टी 50 बनता है, तो उसमें जो भी डिसाइड हुआ होगा उस हिसाब से निफ्टी की प्राइस, क्लोजिंग प्राइस तय हुई। लेकिन ये कितना ऊपर हुई आप देखिए, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर। तो ये कुछ तो भी थोड़ा, ये तो एक चीज़ मतलब हो सकता है हम पहले दिन अब इसे समझ ना पाए सही से, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ हुई है तो फ्लैट भी ओपन होता है तो यहीं पे ओपन होगा, राइट। और गैप अप होता है तो फिर इससे भी और ऊपर ओपन होगा। तो ये तो सिंपल जो ओपनिंग में होता है ना, ओपनिंग सेशन में क्या होता है आपको पता है, सेम ऐसी ही चीज़ होती है। ऑर्डर्स लगती है जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, वहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, राइट, या फ्लैट ओपन होता है। ऐसा ही चीज़ अब यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। मैं आज के दिन हम देखते हैं, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि अभी ये 200 पॉइंट ऊपर में सही में ये जो, क्योंकि ये आप डेली चार्ट में अभी दिखाऊंगा आपको, तो आपको ये आज की रेड कैंडल नहीं दिखेगी, आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी। तो अगर यहाँ ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा इशू है। रोज़ अगर ऐसे बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ क्लोजिंग ही होगी तो फिर हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि आप अगर ऑप्शन में करते हो ट्रेड तो 3:35 को प्राइस डिसाइड होती है, मतलब या कहाँ पे क्लोज होगा, और उसके 5 मिनट बाद तक भी ट्रेडिंग रहती है। मतलब इतना समझे, हम जैसे पहले 3:30 तक कोई भी ऑप्शन बेच या खरीद सकते थे, अब 30-40 तक कर सकते हैं।
तो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो इतना समझिए कि ये पहला दिन है, आप ज़्यादा दिमाग को टेंशन मत दीजिए, मैं आपको कल डिटेल में समझा दूंगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या सही में अब इतना ऊपर अब क्लोज हुआ है तो यहीं से ओपन होगा क्या, या फिर यहाँ से होगा, ये सिर्फ प्राइस दिख रही है, ये कन्फर्मेशन हमें कल मिलेगा, ठीक है। तो अब एनालिसिस को समझ लेते हैं, दोनों हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर यहाँ ओपन होता है तो भी, या फिर फ्लैट ओपन होता है नीचे यहाँ तो भी, ठीक है। इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, कैश मतलब एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, मैंने समझाया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से नए लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ऑक्शंस मतलब क्या होता है, तो डिटेल में चीज़ है, उस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है 20-25 मिनट का, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहले एनालिसिस को देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपको 1 आवर चार्ट पे ले जाऊँ, ठीक है, 1 आवर चार्ट पे देखो कैसा दिख रहा है, लास्ट 15 मिनट चार्ट देखो, इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है। अगर डेली चार्ट पे कैंडल ये कैसी बनी है, ये क्लोजिंग अगर छोड़ दो तो ऐसी कैंडल है छोटी सी, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग पकड़ते तो ऐसी कैंडल है। तो अब देखिए सिंपल है, मार्केट जिस तरीके से यहाँ अगर ओपन होता है सही में 24,775 मतलब ये क्लोजिंग प्राइस है, तो सिंपल है, अगर गैप अप होना होगा और 200 पॉइंट हो सकता है गैप अप, है ना। इन लेवल्स पे ओपन होगा तो क्या करना है, या फिर नीचे ओपन होता है तो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ सिंपली। क्योंकि अगर इन लेवल्स पे ओपन होता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट ने ये हाई और ये हाई निकाल दिया है, सिंपल है। अब उसको यहाँ पे एक तो ये जहाँ से गैप क्रिएट हुई थी एक गैप फिल करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे भी आ सकता है, तो ऊपर अब और लेवल्स इसके लिए निकल के आ रही है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते हैं, 5 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखिए, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, मान लो ये क्लोजिंग प्राइस है सही में 24,774, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है होल्ड करके, मतलब ऑब्वियस सी चीज़ें होनी तो यही चाहिए क्योंकि क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, बट फर्स्ट डे है, कुछ कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता आपको, तो कल देखते हैं हम। अगर यहाँ ओपन होता है तो मेरा सिंपल सा व्यू रहेगा, मैं बुलिश हूँ, क्योंकि एनालिस्ट के हिसाब से सब कुछ चीज़ें चल रही है। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने आपको जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था फ्राइडे, क्या बताया था कि मार्केट ने सेलर्स को कर दिया है ट्रैप, और मार्केट जैसा गैप अप करते करते रोज ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो मार्केट सभी को निकाल रहा है, यहाँ पे जो है सबको निकालेगा। और मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ से मार्केट स्लो नहीं जा पाएगा, आप एक तो इसे गैप अप करके ग्रीन कैंडल बनानी पड़ेगी बड़ी, जैसा आज बनाई है, तो ये क्लियर साइन है कि और बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ हमें देखने को मिल सकती है, अगर यहीं पे कहीं सही में क्लोजिंग हुई है मार्केट की तो, ठीक है। तो सिंपली मेरा प्लान क्या है, बुलिश है, जैसा कि 15 मिनट चार्ट पे अगर बताऊँ आपको, यहाँ पे 774 24,774 के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो, या फ्लैट ओपन हो, या छोटा मोटा नीचे भी ओपन हो, मैं एक ही चीज़ का वेट करूँगा, ब्रेकआउट कब मिलता है। ब्रेकआउट मिलता है, मैं कॉल्स की पोजीशन बनाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं 24,770 के बाद 870 का एक टारगेट है, फिर सीधा 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, उसके बाद 25,170, ये सभी रेजिस्टेंस से ऊपर आगे आने वाले दिनों में टेस्ट करते हुए हमें दिख सकते हैं। अगर गैप अप भी होता है तो भी मेरा व्यू वही है कि अगर होल्ड करता है और ब्रेकआउट्स वगैरह बनाता है, मैं बुलिश ही जाऊंगा। सेलिंग का क्या है प्लान है, हाँ देखिए, अगर ये सही में ये क्लोजिंग नहीं है, मान लो मार्केट यही कहीं ओपन होता है, ये कैंडल ऐसी अगर बनी होगी, तो सिंपल है, यही कहीं ओपन होता है तो भी मैं इस हाई के ऊपर, ये हाई आप लिख लो 24,610 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट देगा, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, बुलिश ही। फिर मेरा ये एक टारगेट होगा, ये सभी टारगेट्स होंगे। हाँ, अब मार्केट क्या यहाँ से रेड कैंडल बना सकता है, देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, आप यहाँ पे थोड़ा ये सभी चीज़ें, ये सभी लेवल्स आप मार्क कर लेना। आप एक चीज़ समझिए, डेली चार्ट पे आइए, कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल बन रही है, तो ऐसे में एक रेड कैंडल बनना, थोड़ी बड़ी भी बनेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको डिसाइड, उस कैंडल को लेके हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें सेलिंग साइड ही जाना है। अब मैं सेलिंग कब करूँगा, एक दिन ऐसी कैंडल बनने दूंगा रेड कैंडल, और नेक्स्ट डे भी मुझे कंटिन्यूएशन के साइन दिखते तो ही जाके सेल करूंगा। अभी तो मेरा फुल प्लान है कि जैसा बुलिश है मार्केट उसको कैच करना है। आप देख भी रहे होगे, हर दिन हम बड़े बड़े यहाँ पे टारगेट्स प्लान कर रहे हैं, इस दिन भी हमने टारगेट लिया, इस दिन भी, इस दिन भी, इस दिन भी,